प्रॉपर्ली ले रही है। इनफैक्ट हर्ष बहुत अच्छा खेल रहा है, जोनाथन बहुत अच्छा खेल रहा है। गॉड! और ये हमारा जो कहानी है, ये फिर से पिकाडो की कहानी उसी 2x2 के रूम में पहुंचा जो उन्होंने हमारे साथ किया था उसको हम वहां तक लेकर पहुंचे, पर बाथरूम में लेके मुकाबले को कन्वर्ट किया जाए। और जी हाँ, they did him wrong। जी मुझे लगता है ये जो चीज़ रहती है जो हम लोग बहुत फन वे में ले लेते हैं, लेकिन प्लेयर्स का जो इससे मोमेंटम रहता है, जो कॉन्फिडेंस रहता है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वो इन चीज़ों को उतना माइंड नहीं करते। लेकिन अगला गेम बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा RNTX का देखने में कि वो अगला गेम इस चीज़ को कैसे अडेप्ट करती है ना, कैसे ओवरकम करती है। पर ये हेक्टर ने क्रॉसिंग में बहुत प्यारा बैकअप दे दिया की तरफ से। वो जो पहले क्रॉस फायर बिठाया था तब तो रेवेनेंट स्पार्क से मुलाकात हुई नहीं, पर उसके बाद नीचे आने के बाद अगेन उन्होंने वो क्रॉस फायर बिठाया और वहां पर रेवेनेंट स्पार्क के जो प्लेयर्स थे वो फंस गए। और अब तो कल मिरामार के मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स वर्सेस रेवेनेंट स्पार्क। सेंसे द IGL उनकी एंट्री होती हुई सेंसे द एनालिस्ट की तरह। स्वागत है आपका सेंसे। पिकाडो की इस जंग के बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, मैं तो इससे ये पता लगा पा रहा हूँ, आपने देखा होगा जो लास्ट गेम है वहाँ पे जो RNTX का ड्रॉप था, वो पावर ग्रिड के अराउंड जो भी स्मॉल कंपाउंड्स थे उन्होंने उनको टारगेट करा। एंड जैसे उनका पिछला गेम हल्का सा अच्छा गया, उनका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ चुका है, क्योंकि तभी हमें एक पिकाडो में ड्रॉप फाइट देखने को मिल रही है। दिव्या भाई के लिए W इन द चैट। पर सेंसे मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि जब आखिरी मैच है 100 के लाइक्स कर दो यार। और आज का एक और रैंगल, माफ करिए मिरामार, वो भी उनका खराब गया और फिर से वो इस फाइट के अंदर अपने आप को उलझा चुके हैं, जबकि दूसरा पायदान ओवरऑल स्टैंडिंग में उनसे ज्यादा दूर था नहीं। तो आप क्या मानसिकता समझते हैं इस वक्त हेक्टर एंड कंपनी की? देखिए मुझे लगता है जो हेक्टर है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो अपना ड्रॉप है पिकाडो पे। एंड बहुत बार ऐसा होता है जो प्लेयर्स होते हैं ड्रॉप और ईगो को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए टीम्स को। अगर पॉइंट 7 में ऊपर क्लाइम कर सकते हैं अपना ड्रॉप छोड़ के, तो उन्हें वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैंपिंग देखिए, मुझे लगता है इसीलिए कैंपिंग बोल दिया रे पिकाडो। पोजीशन रिवील नहीं की, कोई भी चहलकदमी की नहीं और काफी आसानी से उन्होंने ट्रेस गॉड को डाउन कर दिया। और अब जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुकी है। कैंपिंग बोला बे। और जैसा सेंसे आपने बोला भी, इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। इसने कैंपिंग बोला बे। ओपोनेंट को वो अपने फुट देना नहीं चाहेंगे। और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या रेवेनेंट स्पार्क को इन 2 प्लेयर्स के ऊपर पुश करेंगे। उनको भी पता है कि हेक्टर वो पीछे की तरफ मौजूद है, इतने ओपन एरिया से तो वैसे भी नहीं आ सकते। और इसका एडवांटेज रेवेनेंट स्पार्क उठाना चाहते हैं अब। जी हाँ, बहुत ज्यादा तेजी में वो आगे के साइड पर गए तो सही, पर सोचेगी इसको वापस माइक देने के पहले बॉम्ब का उन्होंने यूज किया, थोड़ी देर के लिए प्लेयर्स को वहां पर रोके रखा। हेक्टर उन्होंने भी मोलोटॉव निकाली है, शायद वो मोलोटॉव आगे की साइड पर डाल दी गई है। एक स्टन ग्रेनेड वो भी आया, हेक्टर उनकी तरफ से वो ग्रेनेड कुक करा जा रहा है। और टीम रेवेनेंट स्पार्क थोड़ी मुश्किलें उनके लिए बढ़ाई जा सकती है, पर ये जो क्रॉस फायर बिठाया गया एम गॉड और रॉनी की तरफ से, वहां पर रेवेनेंट स्पार्क जरूर फंस सकती है। अब देखना ये कि गलती वो सबसे पहले बोला, ये देखिए कैंपिंग भी डाले गए। अभी भी रेवेनेंट स्पार्क इसको माइक नहीं दे रहे, ऊपर के साइड पर वो गए नहीं। चलिए अब वो प्रॉपर्ली ले रही है। इनफैक्ट हर्ष बहुत अच्छा खेल रहा है, जोनाथन बहुत अच्छा खेल रहा है। गॉड! और ये हमारा जो कहानी है, ये फिर से पिकाडो की कहानी उसी 2x2 के रूम में पहुंचा। जो उन्होंने हमारे साथ किया था उसको हम वहां तक लेकर पहुंचे, पर बाथरूम में लेके गए पेटी। मैं बच गया, मैं तो टीम का हिस्सा भी नहीं हूँ। अरे वाह कसम। खैर वो ग्रैंड फाइनल्स का भी हिस्सा नहीं है जी, पर वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स तीनों प्लेयर्स के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अब मुझे लगता है कि वो फोकस करेंगे कि कैसे इस मुकाबले को कन्वर्ट किया जाए। और जी हाँ, they did him wrong। जी मुझे लगता है ये जो चीज़ रहती है जो हम लोग बहुत फन वे में ले लेते हैं, लेकिन प्लेयर्स का जो इससे मोमेंटम रहता है, जो कॉन्फिडेंस रहता है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वो इन चीज़ों को उतना माइंड नहीं करते। लेकिन अगला गेम बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा RNTX का देखने में कि वो अगला गेम इस चीज़ को कैसे अडेप्ट करती है ना, कैसे ओवरकम करती है। पर ये हेक्टर ने क्रॉसिंग में बहुत प्यारा बैकअप दे दिया की तरफ से। वो जो पहले क्रॉस फायर बिठाया था तब तो रेवेनेंट स्पार्क से मुलाकात हुई नहीं, पर उसके बाद नीचे आने के बाद अगेन उन्होंने वो क्रॉस फायर बिठाया और वहां पर रेवेनेंट स्पार्क के जो प्लेयर्स थे वो फंस गए। RNTX का देखने में कि वो अगला गेम इस चीज़ को कैसे अडेप्ट करती है ना, कैसे ओवरकम करती है। पर ये हेक्टर ने क्रॉसिंग में बहुत प्यारा बैकअप दे दिया की तरफ से।
वो जो पहले क्रॉस फायर बिठाया था तब तो बहुत रेवेनेंट प्यारा, एक्सपार्क से बहुत मुलाकात प्यारा। हुई नहीं, पर उसके बाद नीचे आने के हेक्टर ने बाद backup दे दिया। अगेन उन्होंने वो क्रॉस फायर बिठाया और वहां पर रेवेनेंट एक्सपार्क के जो प्लेयर्स थे वो मसाला! फंस गए। और अब तो कल मिरामार के मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क। जब पिछली बार इमोट्स करे गए थे, मैं तो बोलता हूँ हेक्टर भाई कल के दोनों में मिरामार में पिकाडो जाओ ही मत, माँ की रिजेक्ट कर दो, पिकाडो जाओ ही मत, ढूंढते रहने दो भाई। ये मारने के बाद इमोट्स के साथ जो उन्होंने किया वो हम थोड़ा पलटवार कर देते हैं उनकी तरफ। ध्यान से देखिए, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि दो लोगों के बीच में कैसे जो तीसरा इंसान है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं कि क्या सही है, GMD, क्या गलत है। GMD, यही GMD, जीवन का guys. नियम भी है, पर यहाँ पर ये फाइट बड़ी हुई। मुझे लगता है Let's कि go. अब थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि डिवाइन Let's go. गेमिंग के पास अभी भी 39 पॉइंट्स की लीड है। समवन नीड टू स्टॉप देम और एल्स कल का दिन वो बाकी टीम्स के लिए नाइटमेयर ही रहने वाले। हेक्टर को स्पॉट भी किया गया ओपन एरिया से और टीम डिवाइन एक बार फिर से वो एज टू एज खेलते हुए, बट इस बार अरे रोमन भाई, उनके पास जहां पर रोमन उनको डैमेज तो आते ही पड़ गया, उन्होंने डैमेज दिया था स्लग के ऊपर, नाइट के ऊपर भी डैमेज दिया गया, पर डिवाइन उनको पता है कि ये एरिया इस वक्त जोन के अंदर नहीं, यहां से निकलना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए डिवाइन के लिए। नो डाउट 39 का टोटल फासला अभी भी मौजूद है, पर डिवाइन वो रिस्क नहीं ले सकते। टीम रेकनिंग उनको भी रिस्क यहां पर लेना नहीं है क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग में टीम रेकनिंग वो भी 5वें पायदान पर है। फासला कम किया जा सकता है, पर जैसे मैंने कहा डिवाइन